ओपन टू ऑल, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, हाउसवाइफ्स, कुछ बिजनेस वाले भी थे, कुछ जॉब वाले भी थे। तो मैटर नहीं करता कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी एज क्या है, और जस्ट मैटर करता है, क्या मैटर करता है, आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड क्या है किसी चीज के प्रति, है ना, हर्बलाइफ के प्रति। और क्या आप सच में अमीर बनना चाहते हैं? कौन कौन बनना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर अमीर? बस पता है क्या, ऊपर वाला भी आपको देख रहा है। और अगर आधा अधूरा हाथ बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे ना, तो नहीं तो ऐसे ऊपर खड़ा कर सकते हैं अपना हैंड। तो जब तक हम मांगेंगे नहीं ना, तब तक मिलेगा। ऐसे ही है ना, बच्चा भी क्या करता है, रोता है, तभी उसको माँ क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, नहीं तो अपने काम में बिजी रहती है। ऐसे भगवान भी अपने काम में बिजी है। मांगो तो सही। अच्छा, जितना मांगते उतना मिल जाता है क्या? थोड़ा कम ही मिलता है ना, तो ज्यादा मांगो फिर थोड़ा कम मिलेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ना, फ्लेक्सिबल है और ग्लोबली इसके साथ आप वर्क कर सकते हो। 95 देशों में बैठे बैठे सिर्फ एक छोटे से मोबाइल से आप काम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसको हम प्रॉपर वैसे आपको सिखाने वाले हैं, अभी नहीं, अगली क्लासेस में। अभी जस्ट हम आपको ओवरव्यू देंगे। आपने जस्ट क्या करना है, मदद करनी है। किनकी मदद करनी है? किनकी करनी है? सभी की, है ना। जिसका वजन कम है उसकी भी, जिसका वजन ज्यादा है उसकी भी, और जिसको कोई हेल्थ इश्यूज है उसकी भी। अच्छा, सभी मदद ले लेते हैं क्या? क्योंकि शायद उनको अभी उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उस पर्सन के पास पहुंचना है जिसको सच में इसकी जरूरत है। मुझे जरूरत थी इसकी। मैं आपको एक कहानी से आगे बढ़ना चाहूंगा। एक पर्सन ना एक गड्ढे में गिरा हुआ था और वो ना कह रहा था कि मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर निकाल दो। तो बहुत सारे लोग आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, किसी ने बाहर नहीं निकाला। सभी सलाह दे रहे थे कि एक काम कर, यहाँ पैर रख के ऊपर आ जा, या फिर रस्सी से आ जा, या फिर सीढ़ी बना ले। सभी सलाह दे रहे थे, लेकिन निकालने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन एक पर्सन आया, उसने उसका हाथ पकड़ा और उस गड्ढे से उसको बाहर निकाल दिया। और जब वो दोनों आगे जा रहे थे तो उस पर्सन ने पीछे मुड़ के देखा और उसने सोचा, पाया कि सारी दुनिया ही उस गड्ढे में गिरी हुई है। वो गड्ढा कौन सा है? कौन सा गड्ढा? बीमारियों का गड्ढा। हर कोई बीमार होता जा रहा है, हर कोई टेंशन में आता जा रहा है, सारी दुनिया उस गड्ढे में गिरी हुई है। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको हाथ पकड़ के उस गड्ढे से निकाल दे। और क्या आप एक ऐसा पर्सन बनना चाहते हैं जो हाथ पकड़ के आपको उस गड्ढे में निकाल, है ना? आपको किसी ने निकाला है तो आप भी किसी की मदद करें, किसी को गड्ढे में निकाल दें, है ना। अच्छा, मुझे बताइए कि एक इंसान अगर डूब के मरता है तो क्या उसको तैरना नहीं आता इसलिए मरता है, या फिर पानी की वजह से मरता है? उसको तैरना नहीं आता है इसलिए वो मरता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे मैं अपने शुगर लेवल को नॉर्मल कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने बीपी लेवल को नॉर्मल कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने एंजाइटी लेवल को नॉर्मल कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने वेट को नॉर्मल कर सकता हूँ। आपने जस्ट उनका एक तिनके का सहारा बनना है। तो क्या तिनका बनने के लिए तैयार है? Yes. कौन से वाला, चौड़ी दाढ़ी में तिनका, या फिर डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी है? डूबने वाले को तिनके का सहारा। यस, है ना, दो दो तिनके होते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपको पता चला कि यहाँ पे 4-5 तरह की इनकम होती है। हम यहाँ पे अभी 2 तरह की इनकम सीखेंगे, रिटेल इनकम और होलसेल इनकम। रिटेल इनकम समझते हैं सभी कि अगर मैंने किसी को सामान दिया और उससे मुझे पैसा मिला, उसका जो मार्जिन है वो मुझे मेरी रिटेल इनकम है। और होलसेल इनकम क्या है कि अगर आपके बताए हुए किसी पर्सन ने किसी को सामान दिया तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ चेक इनकम आती है रिटेल की जगह के साथ साथ आपको होलसेल इनकम आती है। जैसे रिहान जी ने बताया था कि मुझे 6,000 रुपए का चेक आया है, और जैसे मैंने बताया था कि मुझे 1 लाख रुपए का चेक आया है, वो क्या थी, मेरी होलसेल इनकम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके लेवल शुरू हो जाते हैं 25% से लेकर 50% तक, जहां पे सभी कंपनीज का मार्जिन खत्म हो जाता है, हमारा मार्जिन शुरू होता है 25%। तो गाइस क्या आप बिलीव कर सकते हैं 25%? यानी कि अगर आप 1,000 रुपए लगाते हैं, 1,000 रुपए के अगर हम कैलकुलेट करें तो 250 रुपए की आपकी इनकम शुरू हो जाती है स्टार्टिंग। अगर हम होलसेल इनकम की बात करें, होलसेल इनकम भी अमेजिंग है। 25% से लेके
है ना, हम लगभग 25% तक होलसेल इनकम भी कमा सकते हैं, 0 से लेके 25% तक, है ना। वो डिफरेंस होता है आपका, आपके और आपके एसोसिएट की कमाई के बीच का जो आपको मिलता है। अगर हम बात करें, हमारा जो बिजनेस प्लान है वो जबरदस्त है। जब आप किसी को बिजनेस प्लान देते हैं तब हम आपको एक ऐसा पेज प्रोवाइड कराते हैं, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि हमारे बिजनेस की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, आईडी लगाने से किसी को भी कोई इनकम नहीं आती, ठीक है ना। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना, यानी कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, कोई ज्वाइनिंग फीस हम नहीं लेते हैं। और इसके अंदर जो छोटे छोटे टूल्स चाहिए होते हैं, हमें एक स्कैनर चाहिए होता है जिसके ऊपर हम खड़े होकर उसका वेट और उसके हेल्थ इश्यूज चेक कर सके कि क्या हो सकता है। और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, एक लाइसेंस चाहिए होता है, फूड लाइसेंस। क्योंकि हमारी कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो हमें एक फूड लाइसेंस की जरूरत रहती है जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। ये दो चीजें अगर आपके पास है, और जो तीसरी चीज आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, विलिंग टू डू वर्क, तो आप हर्बलाइफ में आपका स्वागत है। ओके, तो अगर हम बात करें, अगर आप 25% इनकम चाहते हैं, सेटिस्फाई हो, 1000 में 250 रुपए मिल रहे हैं, तो आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपना रिजल्ट आपको लेना होता है और साथ में दूसरों को बताना होता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 50% तक मार्जिन चाहिए, तो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है ना। बैंक में एफडी कराता है कोई? किसने कराई है? अभी पता चल जाएगा, बस एक नहीं कराई है। अच्छा, बता नहीं रहे, बैंक में पैसे है ना सभी के, रखते ही हैं, चाहे 2 रुपए हो चाहे 10 रुपए हो, एफडी कराते हैं ना। तो एफडी में आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है, कितने महीनों में, कितने साल में आपके पैसे डबल हो जाते हैं? कुछ तो डबल है, कुछ फ्रॉड लेके भाग जाते हैं। मतलब लगभग 20 साल लगते हैं, 8-9% के हिसाब से 15 से 20 साल आपके पैसे डबल होने में लगते हैं। अगर मेरे पास 30,000 रुपए हैं और मुझे उनको डबल करना है, 60 बनाना है, तो मुझे 20 साल का समय लगेगा। किसी के पास है 20 साल? नहीं है ना। इतना टाइम कौन वेट करेगा? आपको पता है इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की दर क्या है? 6%। यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2025 में खड़े हो और जब आप 1 जनवरी 2026 में जाओगे तो महंगाई 6% बढ़ चुकी होगी, और बैंक हमें कितना दे रहा है ब्याज? लगभग इतना ही। यानी कि आप सोचते हो मेरे पैसे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे, वो महंगाई बढ़ जाएगी, उतने के उतने ही रहेंगे। फ्री में भी कोई काम कर सकता है और इन्वेस्टमेंट करके भी, लेकिन जो बिजनेस माइंडेड होता है वो इन्वेस्टमेंट करके काम करता है। और एक और गुड न्यूज है आपके लिए, जो आपने पैसा लगाया है ना वो सेफ है। कब तक? 12 महीने तक। यानी कि मान के चलते हैं आपने पैसा लगा लिया, मैंने ये क्लिकर लिया और मुझे पसंद नहीं आया, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं इसको वापस कर सकता हूँ और आपके पैसे वापस। आपने जितना भी न्यूट्रिशन हमसे लिया आप उसको रिटर्न कर सकते हैं 12 महीने के अंदर। और कस्टमर्स के लिए भी गुड न्यूज है, सुनना चाहिए? आपने अगर इस न्यूट्रिशन को लिया और आपका रिजल्ट नहीं आया 30 दिन में भी, तो आपने खाली डब्बे वापस करने हैं और अपने पैसे वापस ले लेने। इतनी अमेजिंग हो सकती है कंपनी, नहीं हो सकती? अमेजिंग। तो जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए, खड़े होकर क्लैपिंग होनी चाहिए अमेजिंग सी हमारी इस कंपनी के लिए, है ना। और हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सक्सेस बिल्डर प्रोग्राम और एसोसिएट एक्टिवेशन प्रोग्राम चलता है। अगर आप लगातार 3 महीने क्या करते हो? 10 लोगों की मदद करते हो, लगातार 3 महीने 10 लोगों की मदद करते हो, तो आप 42% पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बढ़िया हो सकता है कुछ? 42%, 1000 रुपए में 420 रुपए आप कमा सकते हो। और अगर आप लगातार 3 महीने 500 पॉइंट, यानी कि हर महीने 5 लोगों की मदद करते हो 3 महीने तक, तो आपको कंपनी की तरफ से चौथे महीने 2500 का अलग से फायदा होगा, है ना। 2500 कम है ज्यादा? कम है ज्यादा? 2500 बहुत है भाई, जब ऐसे मिल रहे हैं क्या प्रॉब्लम है ना? सही में ना। और ऑटोमेटिकली अगर हम बात करें, हम अपना बिजनेस यहीं बैठे बैठे इंटरनेशनली ग्रो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरा कोई नॉन ऑस्ट्रेलिया में है और वो पतला होना चाहता है, अपने आप को ठीक करना चाहता है, तो हमारे थ्रू न्यूट्रिशन ले सकता है, आपको डॉलर्स में इनकम आनी शुरू हो जाएगी, बैठे बैठे डॉलर्स, है ना। और फिर ऐसे वेट करके तो आने वाले हैं, क्योंकि वे खड़े हो रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, और जो नहीं खड़ा हो रहा है उसको भी आएंगे, थोड़ा लेट आएंगे, वो तो खड़े ही हैं, तो पहले आ जाएंगे, है ना। क्या बात है। और दूसरी बात है, हम आपको पूरा सपोर्ट यहाँ पे ऑफर करते हैं। आपके
एक कॉल पे हम आपको जो जानकारी आपको चाहिए वो हम देते हैं, हमेशा आपसे कनेक्टेड रहते हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन चलते रहते हैं, हम आपको उसमें सिखाते रहते हैं, आप अपना बिजनेस अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसा आपको बताया गया कि ये तरीका है, 10 तरीके हैं, 10 तरीके में से कोई एक तरीका आप चूज करें और चलना शुरू करें। अभी आपको अपने घर से यहाँ आना था, काफी सारे तरीके थे आने के लिए, पैदल आ सकते थे, साइकिल पे आ सकते थे, रिक्शा में आ सकते थे, ऑटो पे आ सकते थे, जहाज में आ सकते थे, मतलब 3-4 तरीके थे आने के। आपने कोई तरीका चूज किया अपनी मर्जी से जो सस्ता भी था और किफायती भी था और ठंड भी नहीं लगी और पहुंच गए, ऐसे ही है ना। तो डेफिनेटली हर्बलाइफ करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। साइकिल से जाएंगे तो थोड़ा लेट पहुंचेंगे, बाइक से जाएंगे थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, कार से जाएंगे थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएंगे, अगर हवाई जहाज से जाएंगे तो अच्छा हवाई जहाज की टिकट महंगी है लेकिन पहुंच जल्दी जाते हैं। ऐसे ही अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने गोल पे आप जल्दी पहुंच जाते हैं और आप जा रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़े, अगर हम बात करें कि कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, आप प्रेफर्ड कस्टमर बन सकते हैं, आप एसोसिएट बन सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है? मुझे तो सिर्फ अपनी सेल से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं ठीक हो जाऊं बस, बाकी जाए दुनिया होटल में, डॉक्टर है बाहर में थोड़ी, बाकी जाए दुनिया डॉक्टर पे, हॉस्पिटल्स में, है ना। इतनी गंदी जगह में भेज रहे हो बाहर, है ना। और अगर मैं एसोसिएट की बात करूं, एसोसिएट क्या करता है? एसोसिएट खुद का भी ध्यान रखता है और साथ में दूसरों का भी ख्याल रखता है। यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हो कि अभी प्रेफर्ड कस्टमर मतलब टॉलरेंस शराब है, मतलब कुआरा, ठीक है, और एसोसिएट मतलब कि उसकी फैमिली होगी, है ना, 3 बच्चों की मां है, तो अभी बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, हस्बैंड का भी रखना पड़ेगा, खुद का भी रखना पड़ेगा, वो एसोसिएट है। तो कौन कौन शादी करना चाहता है, मतलब एसोसिएट बनना चाहता है ना। तो देखो एक टाइम पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। और जब आप करोगे एसोसिएट बनोगे तो आपको वहां पे मजा आने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। तो आप साइन अप कर सकते हैं अपने कोच से बात करके, उनसे पूछ के कि कैसे करना है, किस तरह से करना है, जो आपको इस मीटिंग में लेके आया है। और आपको एक ऐसा हम पेज प्रोवाइड कराएंगे, इसके ऊपर आप दूसरे का अपना खुद का डाइट प्लान करा सकते हो। तो यहाँ पे हर्बलाइफ में ग्रो करने के लिए सिर्फ 4 चीजों की जरूरत रहती है। तो क्या आप उन्हें सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं? ग्रेट। अगर तैयार हैं तो पेन एंड नोटबुक अपनी ओपन कर लें, अगर बंद कर दिया आपने तो आपने क्या करना है, आपने रोज न्यूट्रिशन कंज्यूम करना है। ऐसे क्यों करना है न्यूट्रिशन कंज्यूम? ताकि हम स्वस्थ रहें, ताकि हम बीमार ना पड़े, ताकि हमें स्टंट न डलवाना पड़े। कई लोग स्टंटमैन बन जाते हैं ना, स्टंट वुमेन, है ना, स्टंट डलवा के, तो हमें वो ना बनना पड़े, ठीक है। और दूसरा, हमें रोज सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा ऑनलाइन देना अपने मोबाइल के ऊपर सीखने के लिए, ठीक है। और सेकंड, एक फिजिकल ट्रेनिंग, जैसे अभी हम आपस में फिजिकल मिल रहे हैं, महीने में कम से कम एक फिजिकल, हमारी होती तो ज्यादा है लेकिन अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप महीने में एक फिजिकल ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। हमारी लुधियाना भी होती है, दिल्ली भी होती है, कुरुक्षेत्र भी होती है, यमुनानगर भी होती है, सहारनपुर भी होती है, अलग अलग जगह पे होती है। आप अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स को अटेंड कर सकते हो। और रोज यही 3 बातें 5 लोगों को बतानी है बस, ठीक है ना। और जैसे आप कभी ऑटो में आए हो, ऑटो वाले को बोल दो भाई मैं वेलनेस कोच हूं और मैंने अपनी सेहत को ठीक किया, अगर आपको जरूरत है या फिर आपके नॉन में किसी को जरूरत है तो उसको मेरा एक कार्ड दे देना, मेरा नंबर दे देना और वो मुझे कांटेक्ट करेंगे और मैं उनकी हेल्प करूंगी। सिंपल, आसान। अच्छा मुझे बताओ, मैं किसी से कोई चीज खरीदने के लिए गया, मैं पानी की बोतल खरीदने के लिए गया, तो मुझे ये बोतल किसने दी? दुकानदार ने दी। अच्छा वो कौन है? इंसान। तो हम हर एक इंसान की मदद कर सकते हैं। मैंने उसको दी, मैंने अपना पर्स निकाला उसको पैसे देने के लिए, तो उस पर्स में आप अपने छोटा सा विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं, ठीक है। तो पैसे से पहले आप उसको विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, सर ये मेरा बिजनेस है, आपको जरूरत है या फिर आपकी फैमिली को किसी को जरूरत है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ? तो क्या आपको नंबर दे देगा?
Yes. डेफिनेटली देगा, क्योंकि अभी आपने पैसे नहीं दिए हैं उसे, पैसे नहीं निकालने के लिए, अभी विजिटिंग कार्ड दिया है और उसे नंबर मांग लो पहले ही, ठीक है ना? देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि पैसे भी तो लेने हैं ना। अगर वो मना कर देगा, ले पकड़ अपनी बोतल में जा रहा, मैं तो कहीं मौसम नहीं, ठीक है ना? तो डेफिनेटली वो अपना नंबर देगा, अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कराओ, और जो आप स्टेटस लगाते हो डेली बेसिस पे, वो स्टेटस देखना शुरू करेगा, आपको याद रखेगा। तो जब भी उसे जरूरत होगी वो डेफिनेटली आपसे मिलेगा। जब भी उसे लगेगा कि मेरी सेहत खराब है, मुझे वजन घटाना चाहिए, अभी मैं थक गया, शुगर की गोली खा खा के अभी मुझे ठीक करनी चाहिए, तो आपसे संपर्क करेगा। मुझे 7 साल हो गए, मुझे 2.5 साल 3 साल पुराने लोग भी संपर्क करते हैं कि बस कर दो, मैं तो थक गया, जीरा पानी पी के, गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, फेसबुक पे जाके आप करा दो, जैसे भी कर लो, ठीक है? वो पर्सन आपकी हर एक बात मानेगा। लेकिन जब जिसे आप जबरदस्ती दोगे ना, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अभी सुना था ना मेरी वाइफ से कि जब ऐसे ही दे रहे थे तो ले ली, नहीं ले ली, लेकिन जब पता चला, नॉलेज हुई, तो अच्छे तरीके से और अमेजिंग रिजल्ट आने शुरू हुए। तो घर वालों को भी जब आप जबरदस्ती खिलाओगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जब वो समझ जाएगा, फिर जब उसे लेगा तो रिजल्ट आएगा। अच्छा, ऊपर वाला कैसे सुनता है? मुझे ना विश्वास नहीं है उसके ऊपर, मेरी कोई बात नहीं, तो सुनेगा? पहले तो विश्वास करना पड़ेगा। यही सुन लेगा कि जब कह दिया विश्वास नहीं, तो उसने नहीं कर दिया। यस, तो पहले विश्वास बनाना पड़ेगा। अभी हमारे घर वालों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, घर वाले बैठे हैं, हम बैठे हैं, तो हमें पता चला है कि क्या है, लेकिन घर वालों को अभी पता नहीं चला। घर वाले क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आगे पागल बन गए, है ना? तो ऑटोमेटिकली तो ऐसे ही कहने वाले। तो सबसे जो इजी टूल है लीड जनरेट करने का, सामने वाला आपसे क्यों पूछेगा? क्योंकि आपने अपना रिजल्ट लिया होगा। मेरा रिजल्ट है बढ़िया, तो जाने किलो का था, कैसा दिखता था, है ना? तो मेरे से लोग पूछते हैं। और सोशल मीडिया पे जब आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगाते हैं, तब लोग आपसे पूछते हैं, चाहे वो आपका मजाक बनाने के लिए पूछे, चाहे सीरियसली पूछे, लेकिन पूछेंगे। आपने जस्ट उनको बताना है, क्या बताना है, क्या कहना है कि शेक और रिफ्रेश पियो, जूम पे आओ, फिजिकल ट्रेनिंग में आओ, मजे मजे में, है ना? हेल्थ भी होगी, हेल्थ भी होगी और सब कुछ होगी। लॉस वेट बटन लगा सकते हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा, सबके यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है ना? उससे जब भी आप कहीं जाओगे तो आपसे लोग पूछेंगे कि ये क्या चीज है, ठीक है? तो आप उन्हें बता सकते हो, विजिटिंग कार्ड रख सकते हैं, और आपने किसी को रिजल्ट दिया तो उससे बोल सकते हैं कि आपके रोड में अगर कोई और भी है तो मुझे उनका रेफरेंस दे दो, मैं उनका भी रिजल्ट लेके आऊंगी। और यहाँ पे पार्टी में इनवाइट कर सकते हो, जैसे हमारी पार्टी है ना? अभी हम पार्टी तो कर रहे हैं, अभी हम लंच करेंगे जबरदस्त सा, ठीक है? और फ्री चेकअप कैंप आप लगा सकते हो अपने घर के आसपास। आपने एक मशीन खरीदनी है और उस मशीन पे सभी को चढ़ा चढ़ा के उसका चेकअप करना है और उसको बताना है कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है, आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है। हम आपको सिखाएंगे सब कुछ। और आप एफ्रेश पार्टी, शेक पार्टी, डायनो शेक पार्टी कर सकते हो। ये डायनो शेक पार्टी का बहुत जबरदस्त टूल मुझे लगा। आप किसी के घर में जाओ और उसे डायनो शेक पिलाओ उसके बच्चे को, ठीक है? उसके बच्चे को डायनो शेक अच्छा लगेगा, फिर उसका बच्चा क्या कहेगा कि मुझे चाहिए। माँ बाप अच्छा बच्चे की बात कोई मना करता है? फिर वो लेगा, डेफिनेटली लेगा। तो डायनो शेक पार्टी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि बच्चों को टेस्ट ही आएगा, क्योंकि वो दूध नहीं पीता है, लेकिन डायनो शेक पार्टी जब वो पिएगा तो उसे मजा आएगा, तो माँ बाप से वो जिद करेगा और उसे लेनी पड़ेगी, ठीक है ना? जबरदस्त चीज है। और एक फ्रेश और शेक अगर आपने किसी को पिला दिया तो उसका फैन हो जाएगा। मैं तो इसका बहुत जबरदस्त तरीके से फैन हूँ। मुझे तो मैंने कल पूरा दिन, आज जैसे मीटिंग थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं चाहिए मुझे मीटिंग में, मैंने कल सारा दिन शेक ही पिया है, रोटी नमक कुछ नहीं खाया, है ना? ये तो जबरदस्त न्यूट्रिशन है हमारा। और आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? सर्दियों में ठंडे कॉल, है ना? ठीक है, कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? जैसे कि आप बाहर निकले और बाहर आपने किसी के बोर्ड पे लिखा हुआ देख लिया मोहन मुर्गे वाला, ठीक है? उसके नीचे उसका नंबर, ठीक है? उसको सेव करना है, ठीक है? उसको कॉल करना है किस मैं एक वेलनेस कोच हूँ और मैं मदद करती हूँ वजन घटाने में, वजन बढ़ाने में और सेहत को ठीक करने में। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को जरूरत है तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा ये नंबर सेव कर लीजिए, जब भी जरूरत हो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स सेंड कर देती हूँ
और आप कभी भी मुझे बात कर सकते हैं फोन। इतनी तो बात करनी है, ऐसे नहीं करना सर क्रेडिट कार्ड ले लो, अभी ले लो, नहीं। बहुत सारे लोग परेशान हो चुके हैं इन कॉल से। आपने कहना जब भी जरूरत हो, ठीक है ना, तो आपका नंबर सेव करेगा और उसे जब भी जरूरत होगी 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, वो आपसे बात करेगा। जो अपनी सेहत से परेशान हो, वजन घटाना चाहता हो, पैसे कमाना चाहता हो, तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी है, बहुत जबरदस्त है, तो मुझे ना उसका नंबर दे दे, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और मुझे ना टारगेट मिला है कि आपने रोज 5 लोगों से बात करनी है, तो प्लीज मेरी मदद कर देना। तो पहले तो वही सोचेगा मेरी सेहत खराब है, वही मेरी कर दे। इनडायरेक्टली वो आपसे बात करेगा, डायरेक्ट अगर जाओगे वो मना कर देगा, ठीक है ना। तो अगर उसने कहा कि मेरी सेहत खराब है, मेरी कर दे, तो आपने उसकी करनी है पहले। फिर जब वो कहेगा कि हाँ मैं 2-4 नंबर दे देता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में दूंगा, कल फिर फोन करना है, भाई वो नंबर मांगे थे कि भाई नवीन ने आपका नंबर दिया था और मैं एक वेलनेस कोच हूँ और आपकी मदद कर सकता हूँ आपका वेट लॉस करने में, क्योंकि नवीन बताएगा ना कि उसे क्या प्रॉब्लम है, तो आपने वैसी बात करनी है उससे कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके हेल्थ इश्यूज ठीक करने में, इतनी बात करनी है। तो डेफिनेटली उनमें से कोई ना कोई आपको मिलेगा जो आपकी बात मानेगा, ठीक है, और आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऐसे ही सिर्फ भाई थोड़ी है हमारा, चाची भी है, चाची को फोन करो, और चाची नंबर दे दे प्लीज, है ना, ताई नंबर दे दे प्लीज। तो ऐसे ही अपने रिश्तेदारों को मदद मांगो कि प्लीज मेरी मदद कर दे, कुछ 4-5 लोगों के नंबर दे दे, है ना। तो आप रेफरेंस बेस्ड जब कॉल करोगे ना तो मजा आने वाला है और जबरदस्त तरीके से। अच्छा टाइम लगा इसमें कुछ? नो। अभी जैसे खाना खा के हटे और जैसे कि हमें पता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए? कौन सा आसन होता है वो? वज्रासन में बैठना चाहिए। उस टाइम फोन उठाओ और मिला दो भाई पे फोन, भाई 5 नंबर दे देना, है ना। और जैसे अगर काम करते करते थक गए, हर घंटे में 5 मिनट निकाल लो, मुश्किल है फोन ही तो करने, सिंपल है, इससे आसान नहीं हो सकता। ये मैंने जो यहाँ पे टूल आपको दिए हैं ना बिल्कुल इजी है, इसको हर कोई कर सकते हैं, बल्कि एक बच्चा भी कर सकता है। एक 5 साल का 7 साल का बच्चा जिसे बात करनी आती है फोन पे, वो भी कह सकता है मामा जी 5 नंबर दे दो, इतनी तो बात करनी है। तो आपने यहाँ पे सीखा समझा, और अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है अमेजिंग पे प्लान आपने सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे होस्ट, हमारे एमसीज को मैं दोबारा से बुलाना चाहूंगा, वेद प्रकाश सर एंड संदीप। थैंक यू। तारीफ की जाए कम है। कितने सिंपल टूल्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं और लोगों को हेल्थ के प्रति जागरूक कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड कॉलिंग ले लो, या फिर सब्जी वाले से सब्जी लेने गए जब बताना है, तो बहुत सिंपल टूल्स हैं। इन टूल्स को अपनाकर आप किसी की भी हेल्प कर सकते हो और इस जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। और एक बहुत प्यारी सी बात लगी मुझे, जो सर ने बताया कि भाई डॉक्टरों के पास जाके स्टंट डलवा रहे लोग, स्टंट मैन बन रहे हैं। तो हमारे पास भी एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो नेचुरल स्टंट है। आपको पता है? अभी न्यूट्रिशन की जानकारी दी थी, कोई बता सकता है उसका नाम? नेचुरल स्टंट बता सकता है कोई? पीछे वेल ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो नाइट वर्क है, खड़े होकर क्लैपिंग कर सकते हैं कि नाइट वर्क के लिए? अपने दिल के लिए, नाइट के लिए नहीं, अपने दिल के लिए तो हर कोई करेगा। सर्दियां बढ़ चुकी हैं, नाइट वर्क ऐसा न्यूट्रिशन है जो आप डेली बेसिस पे लीजिए, आपकी नसें खुल के रखेगा और इन सर्दियों में हार्ट अटैक के चांसेस को कम करता है। इसका 40 साल का रिसर्च है डॉक्टर लुइस इग्नारो का। तो बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन है, इसको आप जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं मैम प्लीज। भूख किसको लग रही है? भूख किसको लग रही है? मैं देखती हूँ ना, किसी के पेट में चूहे नहीं कूद रहे। सर लग रही सबको बोले यार भाई। अच्छा ये भी है, उनको पता नहीं मिलेगा ना खाना। तो आज खाना ना दे चलेगा? पक्का? देख लो झूठ बोल रहा, अभी बोल देना लंच ब्रेक में सब दौड़े जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जिनको बुलाना चाहते हैं, अच्छा ये जो हैं
जो हमारे गेस्ट स्पीकर है ना आज के, अब आप मुझे ना केवल 15 से 20 मिनट या आधा घंटा दे दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ना इतना विश्वास आने वाला है, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप समझ पाओगे कि ये लड़की कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। यानी कि हर कोई आदमी हर कोई लाइफ को कर सकता है। इन्होंने अमेजिंग स्टोरी है इनकी, इतना कमाल का इनका काम है कि मैं इनका फैन हो चुका हूँ। मेरी एक बेटी है। सिस्टम को समझा है, अपने मेंटोर को मैं ये बार-बार क्यों बोल रही हूँ, तो जो आपके दिमाग के आगे शटर लगा हुआ है ना कि स्पॉन्सर की बात नहीं सुननी, मेंटोर की बात नहीं सुननी या किसी की बात नहीं सुननी है, उसको हटा के एक बार विश्वास करके अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटोर पे विश्वास करके ये प्लेटफॉर्म पे वर्क करो। और उसका एक्सपीरियंस मैं अभी बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया। ये बोलते हैं मेरे में दिमाग था नहीं, तो शायद इन्होंने, इनके पास दिमाग नहीं था, ये सिर्फ जस्ट जॉक है, ऐसा नहीं होता, दिमाग सबके पास होता है। इनके पास जब दिमाग नहीं था तभी इन्होंने अपने स्पॉन्सर की सुनी है और तभी ये आज गेस्ट स्पीकर है हम में से। और इनके बारे में एक और बात बताना चाहूँगा, आप SPL लीग क्वालिफायर हैं और आप वर्ल्ड टीम में बहुत अच्छा लेवल है, तो खड़े होकर क्लैपिंग करके बुला सकते हैं काजल मैम को ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम काजल मैम। काफी अच्छी लग रही मुझे, आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। स्माइल करके का एक्टिंग करना है, मोटिवेशनल। सभी सेटल हो जाओ। और ये जो हमारे बीच में इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है, छोटे से प्यारे से ब्यूटीफुल, और यहाँ तक कि इन्होंने जो काम किया अमेजिंग किया। मैंने अपनी जर्नी में कभी भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनी है और इस एज में तो बिल्कुल नहीं सुनी है मैंने। तो हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप सब लोग यहाँ आए, मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगी और हमारे MCs के लिए क्लैपिंग कर दीजिए आप जोर से। और राहुल सर के लिए उन्होंने इतना अच्छा आपको गाइड किया, म्यूजिक के बारे में बताया और पेट प्लान भी आपको बताया कि हम कैसे काम करते कैसे नहीं। तो मैं आज आप सभी को अपने बारे में बताऊँगी। मेरा नाम काजल है। हाय काजल। हाय। और मैं गाँव जटलाना से हूँ और यहाँ पे मेरी जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज थे, तो उनको घुटनों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और उनको बीपी था और उनको शुगर होने वाली थी, क्योंकि वो मीठा खाने से बिल्कुल नहीं हटते थे, क्योंकि उनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में मीठा कुछ भी आएगा सबसे पहले उन्होंने खाना है। और जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी तो शुगर भी स्टार्ट हो गई, तो शुगर बढ़नी स्टार्ट हो गया। और जब वो अपना काम भी नहीं कर सकते थे बिल्कुल भी, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने दिखाया कि मेरे तो घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और उनको जब भी किसी ने कुछ भी बताया तो वो वहाँ गए, उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाए, पट्टियाँ करवाई, इतने ज़्यादा दुख सहन करे और इतनी ज़्यादा दवाइयाँ। तो एक दिन तो मम्मी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने सारी दवाइयाँ एकदम फेंक दी और उनको ये लगा कि बस अब तो लाइफ कुछ है ही नहीं, सब खत्म है और जो भी होगा देखा जाएगा। मैं दवाई
तो ये मेरी मम्मी है इधर मम्मी। तो इनकी वजह से मैं यहाँ पे आई। इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट लिया, अपना 22 किलो वजन कम किया है यहाँ पे उन्होंने। और यहाँ पे जब हम हर्बल लाइफ में ज्वाइन हुए तो मम्मी वहाँ पे हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने सर का नंबर देखा फेसबुक पे, क्योंकि उनको काम की जरूरत थी। सर ने अपना नंबर डाला हुआ था, वर्क फ्रॉम होम, सब काम करना चाहते हैं यहाँ पे। हाँ, तो उनको काम की जरूरत थी, तो उन्होंने सर के पास फोन किया। सर ने उनको बोला कि हम ऐसे ऐसे करके काम करते हैं, तो आप यहाँ लीलानगर में हमारा सेंटर है, तो आप यहाँ पे आ जाओ, हम आपको सारा जो भी हमारा सिस्टम उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं नहीं आ सकती। फिर उनके हस्बैंड उनको अलाउ नहीं कर रहे थे कहीं जाने के लिए। फिर सर ने उनको बताया कि हम आपके घर पे आते हैं, हम कैंप करेंगे, और जो आपके आसपास जो लेडीज है ना, आप उन सबको बुला लो और हम उन सबको गाइड करेंगे और उनको हेल्थ के बारे में बताएंगे। अब आप सबको पता ही है मम्मी की क्या हालत हो गई थी, किसी ने कुछ भी बताया वो वहीं पहुंच गए, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो जीना चाहते हैं, अपनी लाइफ इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि जो पर्सन सारा दिन हंसता खेलता इतना इंजॉय करता और उसको एकदम इतना ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए, वो इतना ज्यादा सैर करते थे, इतना ज्यादा दौड़ लगाते थे। एक बात है कि जैसे हमारे गांव में कहीं भी कुछ भी, जैसे गली में कोई ढोल बज रहा है, कोई डीजे बज रहा है, उनको डांस करने की बहुत ज्यादा होता है, तो वो डांस बहुत करते थे। तो उनको ये सोचते थे कि अब तो मेरे घुटने ही बेकार हो गए, तो मैं क्या करूं, क्योंकि जब हमारे घुटने ही साथ देंगे तो हम क्या करेंगे, हम चल भी नहीं सकते। और वो तो ऐसे बेड पे बैठ गए थे बिल्कुल। तो एक दिन आए सर, वहाँ पे आए, हम वहाँ पे कैंपिंग हुई, तो फिर सर वहाँ पे बैठे और मम्मी और पापा दोनों इकट्ठे गए थे वहाँ पे। उन्होंने सर की बात सुनी, समझी, देखा वहाँ पे कि इतना अच्छा है कि आप इतने अच्छे से रिजल्ट दे सकते हो। और वेट कम करने के लिए वो भी बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी। एक दिन उन्होंने टीवी में कोई ऐड देख ली, तो वहाँ से उन्होंने एक मेडिसिन मंगवाई, वहाँ से ऑर्डर लगाया, और उसके साथ मम्मी ने अपना 5 किलो वजन कम कर लिया, क्योंकि उस टाइम मम्मी का 65 किलो वजन था। तो उन्होंने 5 किलो वजन कम किया, तो उसके साथ उनको अच्छा लगना स्टार्ट हो गया। जब उन्होंने वो मेडिसिन लेना छोड़ दिया तो उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो गए, और ज़्यादा उनकी हेल्थ जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। फिर ऐसे ऐसे करके उनको बुरा लगना स्टार्ट हो गया कि अब तो क्या करना, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं है, बस अपना छोड़ दो, अब जो है ना राम के भरोसे है। क्योंकि वो सुबह जब 4 बजे उठते थे ना, कोई भगवान को उठ के सुबह 4 बजे क्या बोलता है, आप बता सकते हो? सुबह क्या बोलते हो आप? सुबह उठते भगवान से कुछ मांगते हो ना, क्या मांगते हो आप सुबह? हाँ, तो वो सुबह उठ के भगवान से पता क्या मांगते थे कि मुझे उठा ले, कि मुझे अब जीना नहीं है, क्योंकि जब हालत ही ऐसी हो गई है। सारी रात वो रोते थे। अब मेरा भाई बैठे यहाँ पे, वो जब देखो मम्मी कहते मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, जब देखो मम्मी की टांगे दबानी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, वो बैठ भी नहीं सकते थे नीचे। जब एक दिन वो बर्तन मांजने के लिए नीचे बैठे और उनसे एकदम उठा भी नहीं गया, इतना बुरा हाल हो गया था उनका। वो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में इतने ज्यादा, मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उस चीज को, इतना ज्यादा दुख दर्द उन्होंने सहा। तो फिर मम्मी ने जब वो मेडिसिन यूज करी, उसके बाद उन्होंने वेट लॉस करा, तो जब उन्होंने वेट लॉस करा उसको छोड़ दिया। फिर जब उनको हेल्थ चैलेंजेस हो गए तो उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब होगी। फिर धीरे धीरे करके उनको लगा कि अब करना ही क्या है। फिर हम पापा के साथ गई थी, तो हम लड़ने लग गए कि अब मम्मी को ऐसी जगह कहीं दिखा लो कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि हम भी परेशान थे। क्योंकि जब मम्मी घर में ना दिखे तो क्या होता है ना, मम्मी चाहिए, सबको चाहिए, सबको अच्छी लगती है ना मम्मी हंसती खेलती हुई। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मम्मी हम रात को सो रहे हैं और मम्मी इतना ज्यादा पेन में, इतना ज्यादा दर्द में, और हम देख रहे हैं मम्मी को इतने ज्यादा दर्द में, तो हमें तो बहुत बुरा लग रहा था। फिर ऐसे करके वहाँ पे जब सर आए, सर ने मम्मी को समझाया, और फिर मम्मी पापा ने अच्छे से सर की बात सुनी, और फिर उन्होंने ये देखा कि जो हमने पहले जो मेडिसिन मंगवाई थी उसमें कुछ ऐसा एवरेस्ट वगैरह कुछ नहीं था, क्योंकि सर ने वहाँ पे ना मम्मी को एवरेस्ट और जो हमारा शेक है वो टेस्ट कराया था, उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने सोचा कि उसमें तो कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि चलो वो हमें एवरेस्ट लेके देख लेते हैं। मम्मी और पापा दोनों घर गए, दोनों में बात हुई, कुछ जो भी उन्होंने बात करी, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ नहीं थी, मैं कॉलेज में थी अपने। तो उन्होंने बात करी और एवरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और जो हम जूम पे क्लासेस लगाते हैं तो मम्मी ने वो भी
लेना शुरू किया। और सुबह सर का 4 बजे मम्मी के पास फोन आया कि आप योगा क्लास अटेंड कर लो। एक दिन मम्मी ने योगा करा, ठीक है, दूसरे दिन फोन आया सर का, दूसरे दिन योगा करा, तीसरे दिन आपको पता ही है जब आपकी बॉडी को आदत नहीं होती है एक्सरसाइज करने की तो दर्द कितना होता है। तो तीसरे दिन की बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द था। फिर सर का फोन आया, मम्मी ने फोन ही नहीं उठाया सर का। ऐसे करते हैं ना कई लोग, फोन ही नहीं उठाते। तो अगले दिन फिर फोन आया सर का। फिर मैंने मम्मी को खुद ही बोल दिया, मैं कहा चलो आप करके देख लो। फिर सर ने हमको बताया कि हैप्पी टू हेल्प सेशन है, आप वो भी ज्वाइन करो। सर ने बहुत दिनों में बोला, बस हम इग्नोर करते चले गए क्योंकि हम स्टार्टिंग में किसी चीज को इतनी अहमियत नहीं देते क्योंकि हमें पता ही नहीं उस चीज के बारे में। फिर हमने हैप्पी टू हेल्प देखा, सेम बिल्कुल मम्मी जैसे मेरे बीमार थे ना वैसा ही एक रिजल्ट सामने आया। क्योंकि आप अगर जो 3-4 दिन उसको लगातार देखोगे ना आपको फिर पता चलेगा कि हमारे जैसा भी कोई रिजल्ट हो सकता है उसमें। इसलिए हम बोलते हैं कि आप 3 दिन उस पर लगातार बैठो। तो मम्मी ने वहाँ पे वो सेशन देखा, मैंने मम्मी को जोर से आवाज लगाई, मैं कहा मम्मी देखो सेम आपके जैसा रिजल्ट है, जब ये ठीक हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते। फिर मम्मी ने इंटरेस्ट ली। फिर अगले दिन यहाँ पे सेंटर पे सुबह मॉर्निंग में आए और अपना सारा न्यूट्रिशन लेके गए, सर से बात करके गए। सर ने मम्मी का सारा जो डाइट चार्ट था वो डिजाइन किया, मम्मी को बता दिया कि आपको इस टाइम ये काम करना है। फिर मम्मी ने करना शुरू कर दिया। विद ना 1 मंथ मम्मी का 2 kg वेट लॉस हो गया। क्योंकि वो जो 2 किलो वजन कम हुआ ना वो इतने अच्छे अमेजिंग तरीके से हुआ कि उनको कोई वीकनेस नहीं आई। तो आप क्या भी कर सकते हैं क्योंकि 2 किलो वजन कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में। मैंने खुद इस चीज को अप्लाई करा है अपने ऊपर। तो मम्मी ने 6 मंथ में अपना 22 किलो वजन कम किया और 3 महीने में जो हेल्थ चैलेंज थे सारे ठीक हो गए मम्मी के लिए। तो मेरी मम्मी का बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। तो मैं मम्मी को देख के एक दिन सर जैसे हम वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो सर हमें बोलते हैं कि आप 15 दिन में अपना वेट चेक करके आओ कि आपका कितना वेट लूज हुआ है कितना नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसे मैं भी चली गई मम्मी के साथ अपना वेट चेक करने। तो मेरा वेट बहुत ज्यादा हो गया था। ये कोई कह सकता है मैं सेकंड नंबर पे लगता है, नहीं लगता ना। तो ये मैं थी। और फिर मैंने मशीन पे चढ़ के देखा तो मुझे पहले बहुत शर्म आती थी मशीन पे चढ़ते हुए क्योंकि जब हम ओवरवेट होते हैं तो ना हम किसी के आगे जाते ना मशीन पे चढ़ते जल्दी से, कभी हमारा कोई मजाक उड़ाए, है ना। तो मैं मशीन पे चढ़ी और जब मैंने उस पर देखा, जब मैं 10th क्लास में थी मेरा 54 kg वेट था और +2 के बाद मेरा जब मैंने कॉलेज स्टार्ट कर दिया मेरा 60+ वेट चला गया। और मैं इतनी ज्यादा परेशान, इतनी ज्यादा मैं किसी के आगे जा ही नहीं पाती थी। मैं ये सोचती थी कि इतने अच्छे लोग हैं, इतने सुंदर है, मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, मैं किसी से कैसे बात करूं, मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती थी क्योंकि जब इतना कॉन्फिडेंस लो था मेरा बहुत ज्यादा। तो फिर जब मैंने सेशन लेना शुरू किया मम्मी के साथ वर्कआउट किया मैंने, तो मैंने अपना 1 मंथ में 2 किलो 300 ग्राम वजन कम किया और मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई ना, बहुत ज्यादा, आप क्या कर सकते हैं। और ये मेरा रिजल्ट है। और जब मैंने न्यूट्रिशन शुरू किया था तब मैं इस फॉर्म में थी और जब धीरे धीरे करके मैंने मम्मी के साथ स्टार्ट किया तो मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है और जो मेरे शरीर में हेल्थ चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा बेकार थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे लेग्स पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मम्मी ने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को दिखाया, लाडवा, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। मेरे जो लेग्स की प्रॉब्लम थी ना बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं हुई। जैसे हम ज़्यादा खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, कुछ भी कहीं शादी में चले गए वहाँ पे सारा दिन डांस करते हैं, मस्ती करते हैं ना, तो मैंने वो करा और रात को आके वही मैंने रोना क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी अपनी लेग्स को लेके। मेरी लेग्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं रात को सोगी, रात को 1 या 2 बजे मेरी टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता था और मैं दर्द की गोलियां इतनी ज़्यादा लेती थी ना कि मैं रात को रोने लग जाती, उठकर मम्मी को बोलती थी कि मुझे दर्द की, पर मुझे ये नहीं पता था कि जो बीमारी है वो अभी से लग गई है तो आगे क्या हाल होगा हमारा। फिर जब मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया उससे मेरे हेयर्स भी अच्छे हो गए, मेरी स्किन भी अच्छी होनी स्टार्ट हो गई क्योंकि मेरे पिंपल्स बहुत निकलते थे। और जो पीरियड साइकिल की प्रॉब्लम थी मुझे जैसे बहुत ज़्यादा पेन रहता था उसकी भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। सो मैंने अपना 14 किलो वजन कम किया है 3 महीने में, कोई वीकनेस नहीं है, कुछ नहीं है। और हम सोचते हैं कि साइड इफेक्ट है, ये साइड इफेक्ट है आपके आगे, देख सकते हो आप सब लोग
सब पूछते हैं ना, आप किसी को बताते हो। और ये मेरे भाई का रिजल्ट है। जैसे मैंने, मम्मी ने वेट लॉस किया और स्टार्टिंग में हम ये सोचते हैं कि किसी दूसरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने लिया था घर में, फिर हमने सोचा कि मम्मी का वेट लॉस हो रहा है, चलो धीरे धीरे हम सोचते हैं। मैंने एक दिन ना, मम्मी बाहर गए और घर में फॉर्मूला और शेक मेट पड़ा था, तो फॉर्मूला तो खत्म हो चुका था और जो शेक मेट पड़ा था मैंने पीछे से सोचा ट्राई करके देखते हैं क्या चीज़ है। तो मैंने शेक मेट पी लिया उठा के और मैं कह रही मम्मी आई वापस घर, कह रहे मैंने बोला कि ये खत्म किसने कर दिया, तो मैंने पिया। मम्मी से कोई टेस्ट तो है नहीं, आप कैसे पीते हो इसको? कह रहे ये दूसरे वाला तो खत्म हो गया, तो नहीं ये कहाँ पी लिया। फिर मैंने देखा कि ये फॉर्मूला वन के साथ मिक्स करके पिया। अगले दिन मैंने तो बहुत अमेजिंग टेस्ट है इसका, कुल्फी फ्लेवर बहुत बढ़िया है। मेरे तो 3 दिन स्टार्ट होता भी ना शेक और फ्रेश इतना अच्छा है, आप भी ट्राई कर सकते हो। और फिर मेरे भाई ने लेना शुरू किया, इसकी हाइट भी इंक्रीज हुआ। इसमें मतलब वजन तो ठीक था पर फुलावट आ गई थी इसके अंदर, क्योंकि वजन का कोई मैटर नहीं करता, जो हमारी फुलावट होती है वही मैटर करती है। वही मेरा हाल हो गया था, विशु का भी वही हाल हो गया था, मम्मी का भी वही हाल हो गया था। तो हमने आगे अपना इतना अमेजिंग वेट लॉस किया और जैसे जैसे वेट लॉस होता चला गया, हमारे जो हेल्थ इश्यूज थे वो अपने आप सॉर्ट आउट हो गए। और जो मतलब कोई वो नहीं कि हमने यहाँ पे दवाई ली है, क्योंकि हम वेलनेस कोचेज हैं, हम कोई दवाई नहीं देते। मैं एक दिन सेंटर पे गई सर के पास, मैंने सर को बोला कि सर शेखर, मैं कहा सर दवाई खत्म हो गई है, मैंने ये बोल दिया जाके। सर ने मेरे को बोला कि हम दवाई थोड़ी ना देते हैं, हम दवाई देते हैं नहीं खाई ना किसी ने दवाई। हाँ, तो सर ने बोला कि हम वेलनेस कोचेज हैं, हम आपको न्यूट्रिशन देंगे, आपका खाना पीना चेंज करेंगे। जहाँ मेरी मम्मी सर्दियों में 3 दिन में 1 गिलास पानी पीती थी, आज वो अपना पूरा पानी करती है, पूरे दिन में अपना हर आधे घंटे में अपना पानी पीते हैं, क्योंकि उन्हें पानी पीने का नहीं पता था कैसे पानी पीना है। यहाँ पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है आपकी हेल्थ के लिए। फिर जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे भाई का रिजल्ट आया और 11 अगस्त 2023 को मैंने हर्बलाइफ ज्वाइन किया था। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि सर मेरे को कुरुक्षेत्र फंक्शन में लेके गए। सर ने मेरे को बोला कि आप इसमें इनकम भी कर सकते हो। मैं सोचा कि इसमें इनकम कैसे होती है। सर ने बताया कि आप हमारे साथ फंक्शन में चलो, जैसे आप सब लोग यहाँ पे आए, आप पहली बार कौन कौन आया है यहाँ? हाँ, तो पहली बार मैं भी ऐसे ही गई थी, मधु मैम मेरे पास बैठे थे और हम बैठे वहाँ पे, हमने देखा समझा और सुना। मैं वहाँ पे मैंने रिजल्ट सुने, जैसे आप सभी लोगों ने रिजल्ट सुने हैं ना। अभी मैंने वहाँ पे योगा टीचर का रिजल्ट सुना। योगा टीचर को क्या जरूरत है न्यूट्रिशन की, क्योंकि वो योगा करते हैं, फिट होंगे। तो उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर करा और बहुत सारे पर्सन से उन्होंने अपना रिजल्ट शेयर करा, तो उनको इतने ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस थे। फिर मैंने सोचा कि जब मैं ठीक हो सकती हूँ, मेरी मम्मी ठीक हो सकती है, मेरे भाई का वेट लॉस हो गया, तो इतनी सारी मदर्स मेरे आसपास हैं जो इतने परेशान हैं, तो हम उनकी भी तो हेल्प कर सकते हैं ना। हमारा काम भी है हेल्प करना, हमारा काम है, तो हमने उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैं फंक्शन में गई, मैंने वहाँ पर सब कुछ देखा, रिकॉग्नाइजेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे आप स्टेज पे आते हो, आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इतना सम्मान आपको कहीं नहीं मिलता। मुझे आज तक कहीं नहीं मिला इतना सम्मान। मेरे फ्रेंड्स भी नहीं मेरा सम्मान करती है, ऐसे ही हैं सारे, तो किसी का सम्मान नहीं करता। तो आपको यहाँ पे आके इतना सम्मान मिलता है ना, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपका कोच आपको बोलेगा आपको वही करना है, तो आप आज यहाँ मेरी जगह खड़े हो जाओगे। और लास्ट जो मेरी चेकिंग का, मैंने 1 लाख से ऊपर ज़्यादा यहाँ से इनकम कर चुकी हूँ। जब मैंने इनकम करना शुरू किया, तो जब मैंने सबको बताना स्टार्ट किया, मैंने सबको बोला सर मैं काम कैसे करूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी उस टाइम। फिर मैंने सर से पूछा, सर बोल रहे कि आप अपना जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और व्हाट्सएप, उसके थ्रू अपना काम कीजिए। और सबसे पहले अपना रिजल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना रिजल्ट लेते हो ना, आप अपना रिजल्ट लगाओगे स्टेटस पे, तो वो आपसे पूछेंगे। क्योंकि जहाँ मेरा 1 किलो भी वजन नहीं कम हो रहा था, वहाँ मेरा 14 किलो वजन कम हो गया। और मेरे लोग पूछने लगे कि तुमने किया है। जैसे मेरी मामा की लड़की ने भी बताया कि उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, तो वो मेरा स्टेटस देख के यहाँ पे आए। तो आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे आके अपने रिजल्ट के साथ, और अपने स्टेटस सोशल मीडिया पर आप काम कर सकते हो, यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाएगा। मुझे तो बिजनेस का भी नहीं पता था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना अच्छा वो कर सकती हूँ, क्योंकि
ये जो सारा कमाल है ना ये मेरे कोच का है। जो मेरे कोच मेरे को बोलते गए मैंने वो किया। वो संजू मैम बोल रहे थे ना कि मेरे पास दिमाग नहीं है, वाकई में मेरे पास दिमाग नहीं है, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। अगर जो मैं अपना दिमाग लगाती तो मैं जहाँ ना होती, क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं खुशी के बारे में तो वो क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट हो जाएगा, है ना, या किसी को दे दिया, किसी ने किसी के घर में देख लिया, उसने अपने फ्रेंड को बता दिया ये क्या ले लिया तुमने, कोई फायदा नहीं है इसका, ऐसे बोलते हैं लोग। तो वो एक दूसरे की बातों में आके उसको छोड़ देते हैं। जो उनकी लाइफ चेंज होनी होती है वो मतलब जो उनके कोच के हाथ में होता है ना वो दूसरे के हाथ में दे देते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना लोग। तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया, 3 महीने तक हमने किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करा, क्योंकि हमें पता है लोग अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, वो हमें कोई काम करने ही नहीं देंगे। अगर जो हम बता देते ना तो आज हम यहाँ ना होते, हमारा इतना अमेजिंग रिजल्ट नहीं होता। तो जैसे मैंने अपना काम करना शुरू किया, मुझे थोड़ी थोड़ी इनकम आनी स्टार्ट होगी, फिर मैंने ट्रेनिंग्स में जाना स्टार्ट किया। बाहर देखोगे ना जो हर्बल लाइफ नहीं यूज करते उनको देख लेना, जो 35 की भी एज में हो गए उनको देखना वो कैसे होते हैं। और मैंने वहाँ पे 55-40 की एज में इतने यंग लग रहे हो, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। तो फिर मैंने उनको देखा, समझा, सुना, और जो वहाँ पे गेस्ट स्पीकर आते थे मैंने उनको भी सुना, उनकी ट्रेनिंग्स ली। फिर धीरे धीरे करके हमने बड़ी ट्रेनिंग में जाना शुरू कर दिया, जहाँ कहीं तो मुझे कोई कहीं भी लेके नहीं जाता था। फिर मैं लुधियाना भी गई ट्रेनिंग में, और दिल्ली गई मैं ट्रेनिंग में, जहाँ मुझे कोई लेकर भी नहीं जाता था। भैया अगर जब हम फैमिली में होते हैं, पापा को इतने सारे काम होते हैं, मम्मी कहीं लेके नहीं जा सकते, अब अगर जब हम अकेले जाए तो कोई जाने नहीं देता। फिर अगर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, जब मैं यहाँ आई फिर मैंने देखा, और मैं इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे। मैंने वहाँ पे दिल्ली में देखा, इतनी दुनिया पागल है हर्बल लाइफ के पीछे। सबको पागल बोलते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो। स्टार्टिंग में मुझे भी सुनने को मिलता था, अभी भी मिलता है कि तुम तो पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कहा हाँ मैं पागल हो गई, जब तो इतना अच्छा रिजल्ट आ गया मेरा, है ना। और जब मैंने ट्रेनिंग में जाना शुरू किया मुझे पता लगा कि सिस्टम के साथ काम कैसे करना है। फिर मैंने सर से बात करी, मैंने सर मुझे बताओ कि मुझे आगे अब कैसे बढ़ना है, क्या करना है। मैंने सर के साथ बैठ के प्लान किया। सर ने मुझे बताया कि आप ऐसे इतने लोगों से बात करो, उनको हेल्थ के बारे में बताओ, उनको जूम में बिठाओ। मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया उसके बाद मेरा वर्ल्टिंग स्टार्ट हो गया। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरा वर्ल्टिंग शुरू हो गया। तो अभी लास्ट ईयर मैंने वर्ल्टिंग लेवल अचीव किया, और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल के बाद मैंने कभी सोचा कि तक मेरा वर्ल्टिंग शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैंने और अपने जो हर्बल लाइफ से इनकम करी है मैंने उसे लैपटॉप परचेज किया, तो आप रेफर कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं इनकम कर सकती हूँ, मैं लैपटॉप भी ले सकती हूँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अभी सर ने बताया कि उन्होंने प्रीमियम लीग क्वालिफाई किया, तो मैंने भी लास्ट ईयर अपना प्रीमियम लीग क्वालिफाई किया। इसमें बहुत सारे पर्सन आए थे, सबने किया, मैंने भी किया। इसके बारे में भी सर ने मेरे को बताया ऐसे ऐसे करना है आपको। फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। जब मैंने इसके ऊपर काम किया ना तब मैंने वर्ल्टिंग शुरू हो गया था, और उसको मैंने क्वालिफाई किया। आप क्वालिफिकेशन के ऊपर काम कीजिए। और मैं जब पहली बार मैं इवेंट में गई, मैं अकेली गई थी और मेरी लाइफ चेंज हो गई थी। मैं जब भी जाती थी इवेंट में एक पर्सन को साथ लेके जाती थी, क्योंकि अगर मैं अकेली सीख के आऊंगी तो वो मेरे पास ही रहेगा। अगर हम किसी को बताएंगे वो इतना ज़्यादा सुनेगा नहीं। जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि इसकी तो लाइफ चेंज हो गई है, करती क्या है, स्टेटस लगाती है, कभी कुछ लगाती है, तो उन्होंने मेरे से पूछना स्टार्ट किया। मैंने उनको कुछ नहीं बताया, मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ फंक्शन में चलो, आपको वहाँ पे सब पता चल जाएगा। तो मैंने 15 फंक्शन अटेंड किया और मैं 15 लोगों को लेके गई। वो 15 में से मेरे साथ जो 10 लोग थे उनको समझ नहीं आया, जो भी हुआ वो उनके साथ हमें नहीं पता। और जो मेरे साथ जो मेरे डायमंड्स हैं 5 जो मेरे एसोसिएट हैं वो यहीं बैठे हैं, खड़े हो जाओ एक बार, इनके लिए क्लैपिंग कर दो सभी, क्योंकि इनको समझ आया, इन्होंने अपने रिजल्ट लिए इतनी अमेजिंग, इनको पता चला कि ये तो लाइफ करनी कैसे है। और सबसे पहले जब हमारी क्वालिफिकेशन आई, पार्टी क्वालिफिकेशन, मैंने इनकी हेल्प से काम करना शुरू किया, अपने टीम को बताया। और जो सक्सेस बिल्डर प्रोग्राम और एसोसिएट
आउटसाइड एक्टिवेशन प्रोग्राम, इनके ऊपर हमने काम किया। जैसे ने बताया ना 2500 का कैशबैक मिलता है आपको, 500 करोगे तो इन सबको 2500 का कैशबैक आया, इन्होंने इसके ऊपर काम किया। और फिर जब इन लोगों ने काम किया तो धीरे धीरे इनका लेवल चेंज होना शुरू हो गया। मामी ने अपना जुलाई मंथ में 12वीं क्लिनेशन क्वालिफाई किया, उसी के साथ इनका सक्सेस बिल्डर लेवल चेंज हो गया, और मेरी दीदी का भी और मेरे चाचा जी का भी और मेरी भाभी का भी, इन चारों का लेवल चेंज हो गया। और अगस्त मंथ में पार्टी क्वालिफिकेशन तब दोबारा फ्लायर आया, हमने इसके ऊपर भी काम किया, इन सबको इस चीज के बारे में बताया, और फिर दोबारा फिर इनके लेवल चेंज हो गए। इन्होंने कपल टिकट क्वालिफाई किया और इतने सारे लोगों की मदद करी, और इनके देखो दोबारा फिर लेवल चेंज हो गया, आप देख सकते हो। फिर सितंबर मंथ में हमारा जो था पार्टी क्वालिफिकेशन की इन सब ने, और किसी वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हो गई, तो फिर हमने इनको बताया। फिर हमने सोचा कि इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिस वजह से इन्होंने क्वालिफिकेशन करी, इतनी आगे लेवल्स अचीव करे, तो इनको बुरा नहीं लगना चाहिए। तो इसलिए हमने जो हमारे STS सेमिनार्स होते हैं, हमने उनकी टिकट्स बुक करा दी, उनको गिफ्ट में उनकी टिकट्स बुक करा के उनको बुलाया कि आप अपने ट्रेनिंग अटेंड करो। फिर सितंबर मंथ में क्वालिफिकेशन आई, इन्होंने उसमें भी अपनी क्वालिफिकेशन की, और फिर अक्टूबर मंथ में रिवार्ड प्रोग्राम, इन तीनों ने अभी लास्ट मंथ वॉच रिवॉर्ड प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और इन तीनों ने इसको विन किया। तो क्लैपिंग कर सकते हैं, और ये मेरे 5 डायमंड है, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए जोर से। आप सभी लोगों ने मेरी जर्नी से सीखा होगा, और वैसे भी इस उम्र में मैं नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ, और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी मम्मी का है, मेरे कोच का है, क्योंकि उनके रिजल्ट से यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे रिजल्ट से, क्योंकि आपका रिजल्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना, तो आपको वही करना है। थैंक यू सो मच। तो किस किस को अच्छी लगी स्टोरी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो बैठ के भी अच्छी लगती है क्या स्टोरी? इतनी अमेजिंग स्टोरी, खड़े होकर एक बार फिर जोरदार तालियों से बधाई दे सकते हैं उनको भी। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में 18 साल से 19 साल 1 साल की इतनी जर्नी में इतने अच्छे लेवल को अचीव किया है, इतनी अच्छी इनकम पे पहुंचे हैं, और ये सबका ड्रीम है कि ऐसी इनकम हमारी भी हो और हम भी लोगों की हेल्प कर पाए। कितनी इनकम थी कोई बता सकता है? 1 लाख 6 मंथ में। और एज क्या है? और हमें ये इनकम के लिए कितने साल तक काम करना पड़ता है? आइडिया कुछ? पूरी उम्र? तो कहने का मतलब है इजी मोड पे अमेजिंग तरीके से, और यहाँ पे वो गेस्ट स्पीकर भी आए हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस था बताने का, समझाने का, कैसा लगा आपको? अमेजिंग। तो देखो वही बात है कि एज मैटर नहीं करती, सिर्फ आप अपने स्पॉन्सर, अपने मेंटोर को फॉलो करोगे तो ये 1 लाख का 5 लाख भी होंगे, और कैसे में 5 लाख का 100%, हाँ 50 लाख भी होंगे। अगले 6 महीने में इनको 5 लाख का चेक आएगा, ये दोबारा गेस्ट स्पीकर आएंगे। थैंक यू काजल मैम, और आपने अपनी अमेजिंग स्टोरी बताई। तो हम नेक्स्ट क्लास के लिए चलते हैं, इनवाइट करते हैं अपने सीनियर वेलनेस कोच को, राहुल सर एंड कुसुम मैम, और अपने गेस्ट स्पीकर को हम रिकॉग्नाइजेशन करेंगे काजल मैम का। तालियां बजती रहनी चाहिए, इतना अच्छा रिजल्ट है, अपने अपने उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो सर
प्राइज भी जीता है। सुपरवाइजर रिहान सर, वेलकम इस स्वागत है, अमेजिंग पर्सनैलिटी। जो सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर गिरना है तो मात्र की धूल कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, कभी आसमान को गंदा नहीं कर सकते। ये रिकॉग्निशन तो है ना इतनी अमेजिंग है हर्बल लाइफ में कि मन करता है बस स्टेज पे आके ना पुरानी कहावत सुनते है। रहो। और इन्होंने भी एक टिकट फ्री टिकट विन की है रियान जी ने। तो ये हमारे पास टिकट्स विनर है, उनके नेम है राहुल दीवान सर, हमारे वेलनेस कोच, एंड काजल देवी और वेद प्रकाश सर, सभी यहीं पे खड़े हैं और नीतू बालन, पायल रानी जी और प्रीति रानी जी, रिहान जी एंड सविता शर्मा जी। आप सभी स्टेज पर आ रहे हैं जिन्होंने वन फ्री टिकट विनर। अच्छा, एक ही एनिवर्सरी है तो अब हम सॉन्ग सभी लोग ये बैठ करेंगे आज सभी लोग एनिवर्सरी में नहीं बर्थडे नहीं है। आप सेटल डाउन हो सकते हैं। केक खाने को मिलेगा, है ना, हम इसको वहां पे रखवा देंगे, आप सभी ले सकते हैं, ठीक है, सभी को मिलेगा। थैंक यू सो मच, आप सभी जा सकते हैं। और कैसा रहा इवेंट? जबरदस्त। आपको हमने एक प्रॉमिस किया था कि 2:30 बजे आपको लंच दे देंगे, 11 बजे शुरू हो जाएंगे। इसके लिए क्लबिंग कर सकते हैं क्या? कितना जबरदस्त मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब मजा आ गया। और सभी ने अपना अपना जो रोल है बहुत अच्छे तरीके से प्ले किया, चाहे हमारे एमसीज हो, चाहे हमारे रिजल्ट शेयरिंग वाले पर्सन्स हो, है ना, चाहे हमारा गेस्ट स्पीकर हो। तो गेस्ट स्पीकर के लिए क्लबिंग कर सकते हैं, जबरदस्त है ना। एक 19 साल की लड़की इतनी अमेजिंग इनकम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिस्टम के हिसाब से आपको चलना है। और आपको बता दूं कि ये इवेंट हमारा सोल्ड आउट हो चुका था, है ना, मतलब हमने वो टिकट्स नहीं ली थी
और हमने टारगेट रखा 50 टिकट्स का और 50 टिकट्स की हमारी बुक हो चुकी थी। क्या इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं? 2025 का पहला इवेंट सोल्ड आउट। अमेजिंग। ओके, तो अभी अगर हम बात करें, नेक्स्ट इवेंट हमारा अनाउंस हो चुका है। 2 फरवरी को हम इवेंट करने वाले हैं और जगह हम आपको बता देंगे, या यहाँ होगा या फिर शुभरतन में हम करेंगे। और जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे किसी ने 1100 कैश प्राइज जीता, किसी ने 500 रुपए का, किसी ने 251 का शगुन, किसी ने एक फ्री टिकट। तो वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन अभी ऑन है। अगर आप 3 लोगों की मदद करते हैं, 300 पॉइंट होते हैं, 500 का कैश प्राइज है, 600 पॉइंट करते हैं तो आपका 1100 का, ऐसे 2500 पॉइंट करते हैं 3100 का कैश प्राइज आपको मिलेगा। और किसी का भी अगर बर्थडे है 6 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, उसे यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी होगी और उसे 251 रुपए का एक कैश प्राइज मिलने वाला है। और अगर आप 4 लोगों की टिकट्स बुक कराते हैं जिसका प्राइस 600 रुपीज है, और एक टिकट आपको बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी यहाँ पे। क्या सेम भी कर सकते हैं हमारे लोगों को यहाँ पे लिए। तो अभी एक क्लोजिंग वीडियो देखेंगे, मुझे आपसे सिर्फ 2-4 मिनट और चाहिए। क्लोजिंग वीडियो देख के फिर हम जाएंगे सीधा लंच पे और डीजे, डांस, मस्ती, सेलिब्रेशन करने वाले। सभी ने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं लाइट्स को बंद करने के लिए? हार मानने वाले लोग, अगर आज मैं 100 बंदों को कहूँ कि कल से सुबह 4 बजे उठना है और वो 100 के 100 बंदे अभी एग्री भी हो जाए, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से सिर्फ 80 बंदे उठे। परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठे। तीसरे दिन क्या होगा? 50 में से सिर्फ 20 लोग ही उठे। चौथे दिन 10 उठेंगे, 5वें दिन 5 उठेंगे, 6ठे दिन 2 उठेंगे। लेकिन 100 में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को नहीं छोड़ेगा। जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है, चाहे उसको आईएएस बनना हो, उसको एक सिंगर बनना हो, एक्टर बनना हो, आर्मी ज्वाइन करना हो, डॉक्टर बनना हो, कुछ भी करना हो, वो बंदा उस हार मानने वाली लिस्ट में हमेशा सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया के 1% एक्सेप्शनल लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास नहीं होता। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग भाव देखा करते हैं ना, सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल कर लेते हैं जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया। 100% तो कोई भी नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने का इरादा 100% होना चाहिए। और कुछ लोग तो 1% के भी 1% में होते हैं, लाखों में एक होते हैं, करोड़ों में एक होते हैं, पूरी दुनिया में गिने चुने होते हैं। लेकिन उनकी शुरुआत है ना, वो उसी लिस्ट से होती है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। जिंदगी में कुछ भी छोड़ने की हिम्मत कर लें, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगाना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है, तो उस माइंड सेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास के 99% लोग फंसे हुए हैं। वो 99% लोग यही सोचते हैं कि जो काम आप कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूँ फर्क पड़ता है मेरे भाई। जो पत्थर नदी में गिरता है ना, वो 1 महीने में चिकना नहीं होता, कई साल लगते हैं। लेकिन आप तो यार इंसान हो, इंसानों में सक्सेस की चिकनाहट तो उसी दिन से आना शुरू हो जाती है जिस दिन वो उस हार मानने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे नीचे आ जाता है, जिद्दी होकर बैठ जाता है कि करना है तो बस यही करना है, चाहे हासिल कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो बात की बात है। अभी की बात सिर्फ इतनी है कि जिस काम में मैं इतने दिन से लगा हुआ हूँ, जो टारगेट लेकर के मैं बैठा हूँ, उस टारगेट के इरादे को घुटने में टेकने दूं। और जिसके इरादे घुटने में टेकते हैं ना, उन 1% के 1% लोगों के लिए दुनिया बहुत तारीफ जाती है। आज से डिसाइड करो कि मुझे देश में अपने नाम के साथ साथ, अपने गांव के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम और ऊंचा करना है। जय हिंद, वंदे मातरम। कंपनी में कुछ कमी है? पैसे देती है? ट्रेनिंग सिस्टम में कुछ कमी है? सब कुछ सिखाया जाता है? तो कमी कहाँ है? खुद में। क्या हम 2025 में अपनी कमियों पे काम करने के लिए रेडी हैं? दूर करने के लिए तैयार है? तो आपका स्वागत है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर। थैंक यू सो मच फ्रॉम दी हार्ट। एंड अभी ब्रेक हो चुकी है, बिल्कुल 2:30 बज चुके हैं, देख सकते हैं, है ना? तो क्लैपिंग करेंगे क्या हमारे सिस्टर के लिए?
की चाली महलो को झुका के रख ले गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले एंजॉय करने के लिए कमान कमान
आप करवा लिया क्या करवा लिया आज क्या तेरे नाल पा लिया